प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपनी चिंता का। इसका एक ही समाधान है, हमें पूरे विश्व में एक अभियान चलाना है, वो है लोगों को प्रकृति से जुड़ने का। यदि व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ले आए तो जो प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है उसे हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। दूसरा मुझे अभी किसी ने बताया कि विश्व की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संपूर्ण विश्व में 5 लाख करोड़ वृक्षारोपण करने की जरूरत है। ऐसी जानकारी मुझे किसी ने दी। 5 लाख करोड़ वृक्ष पेड़ लगाना, हम उसकी शुरुआत करें, पहल करें। ये केवल जैन समाज की बात नहीं, हर व्यक्ति को। आज भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति 10-10 पेड़ लगाए तो हम 1400 करोड़ पेड़ तो लगा सकते हैं। हम एक दूसरे को प्रेरणा दें। 5 लाख करोड़ के लिए 1400 पर 1.4% ही है, लेकिन ये भी हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। और यदि हम प्रतिवर्ष ऐसा करते रहें तो आने वाले 20 सालों में हम काफ़ी कुछ परिवर्तन अकेले भारत और भारतीयों के द्वारा कर सकते हैं। हमें एक सबसे बड़ी विडंबना ये दिखती है कि हमारे लोग जब ऐसे मौके आते हैं चर्चाएं तो करते हैं, अनुकरण नहीं करते। हमें चाहिए कि हम चर्चाओं का अनुकरण करें, इस पर गंभीरता रखें। आज इस सभा के माध्यम से मैं आप सबसे कहता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले भी कहा, विदिशा से ये मुद्दा रोज उठ रहा है, ये रोज उठना चाहिए, कोई हानि नहीं है। इस बार मानसून आने के बाद लोग तय करें कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, अगुवाई करें। सारी महिलाएं, सारे युवा और समाज के विभिन्न संगठन आगे आए और शासन से इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह करें। सरकार भी इसके लिए नीति बनाए तो एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। ये मानता हूँ कि आज अगर हम कुछ करेंगे तो उसका नतीजा 20 साल बाद होगा, लेकिन 20 साल आज हमने किया तो 20 साल की बाद की भयावहता को आज हम संभाल लेंगे। यदि 20 साल पहले की पीढ़ी ने ऐसा किया होता तो ये सवाल नहीं होता। तो ये तो हुई ग्लोबल वार्मिंग के विषय में। लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, लग्जरियस सोच बदलनी चाहिए और कुछ चीज़ों में जो पॉल्यूशन को बढ़ा रहे उन पर नियंत्रण करना चाहिए। आज जो वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग है उस पर भी विचार करना चाहिए। क्या भारत में सिंगापुर जैसा मोड नहीं लाया जा सकता? सरकार स्तर पर इसे विचार करना चाहिए। आज एक एक घर में 4 आदमी 8 गाड़ियां हैं। ये सब क्या है? इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी आज लोग अपने स्टेटस के नाम पे चला रहे हैं। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इस पर सरकार को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। गंभीरता से विचार कर, ये शासन का कर्तव्य है। कहने को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बहुत काम करता है, लेकिन उन तक अपने सुझाव जाने चाहिए। कॉन्क्रीट नीति बनाकर और पूरे देश की जनता को इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित में है, हमारे पीढ़ियों के हित में है। जब जलवायु ही खराब होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे? एक प्रकृति का अंधाधुंध दोहन भी रुकना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने की तत्परता दिखाते हैं तो इसके परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे आएंगे।